गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आज हम पहली क्लास है इसलिए आसान आसान क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चनों का लेवल जो है, स्तर जो है वो बढ़ाएंगे। तो इसीलिए सभी प्रश्नों को सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और क्लास थोड़ी लेट हो गई है, चलो फिर भी टाइम पे चली है, कोई बात नहीं। चलो तो हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन माना जाता है? गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ क्या आंसर रहने वाला है? हम्म हाँ, सही है, ठीक है। ब आ रहा है। शिव सिंह सेंगर भी आ रहा है। नहीं भाई, इसका आंसर रहने वाला है गारसा दत्तासी। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? तो ये हमें बताना है कि मिश्र बंधु इसमें से कौन नहीं है। तो ध्यान रहे कि मिश्र बंधु कौन नहीं है। कृष्ण बिहारी नहीं है, श्याम बिहारी नहीं है, सुखदेव बिहारी नहीं है, या गणेश बिहारी नहीं है। दीजिए दीजिए। हाँ, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा है, साहित्य ग्रंथ जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। जी हाँ, सही। ए आंसर आ रहा, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही। तो इसी के साथ कृष्ण बिहारी नहीं है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष क्या है? दीजिए आंसर दीजिए। 1839, 1878, 1883 या 1884? दीजिए दीजिए आंसर। हम्म आ रहा है आंसर, तो सही है। इसका आंसर डी होने वाला है। इसका आंसर सी होने वाला है भाई। हम्म शिव सिंह सरोज जो है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष ये है, शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा गया। जी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गारसा दातासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है, जिसको साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है? जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई, बताओ। अंग्रेजी भाषा है या फ्रेंच भाषा में लिखा है, हिंदी में लिखा है, उर्दू में? तो इसका आंसर सही क्या रहने वाला है? दीजिए। हाँ भाई, अंग्रेजी नहीं होने वाला है। इसका आंसर जो है वो फ्रेंच रहने वाला है। तो ध्यान दें, जो बच्चे अंग्रेजी के साथ जा रहे हैं वो फ्रेंच का ध्यान रखें। फ्रेंच थे जिन्होंने फ्रेंच के अंदर पहला इतिहास ग्रंथ लिखा है हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, गारसा दत्तासी के कुल ग्रंथ में कुल कितने कवि थे? हाँ बताइए। 700 थे, 713 थे, 738 थे या 900 थे?
दीजिए दीजिए आंसर दीजिए जल्दी। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 738 रहने वाले थे भाई। 738। ठीक है। हाँ, 738 रहने वाले थे, ध्यान दें, जिसके अंदर से 72 हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया और बाकी उर्दू के कवियों को। ठीक है, ठीक, ओके। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव सिंह सेंगर ने दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा भाई शिव सिंह सेंगर ने? दूसरा हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंह सरोज लिखा, या हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखा, या हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी? दीजिए उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या उत्तर रहने वाला है? सभी बताएंगे। सही है। तो शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा है वो शिव सिंह सरोज लिखा है। तो ये बात ध्यान में रहे। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा 1829 में, 1929 में, सॉरी। हिंदुई साहित्य का इतिहास जो कि हिंदी में अनुवाद किया गया है, जो ग्रियर्सन के ग्रंथ का। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है 7 नंबर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है? क्या आंसर रहने वाला है सभी का? जी, बिल्कुल सही। क्या रहने वाला है? हाँ, हम पहले देख लेते हैं सही कौन सा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है रहने वाले हैं इसके आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पंजाब मास्टर केडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी क्लास जो है हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे। ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का क्या है? अच्छा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो महावीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बिल्कुल सही बताया। तो इसके साथ हाँ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? हाँ, उत्तर दीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? जल्दी दीजिए उत्तर। किसी का उत्तर आ नहीं रहा है। हम्म सही है, सही, सही से उत्तर दीजिए। तो इसके साथ ए, हाँ, तो सभी का आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहा, बिल्कुल सही। इसके साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी युग के जिनके नाम पर क्या है द्विवेदी युग का नाम रखा गया।
जो कि सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संपादक किया, कब से? हाँ, 1903 से 20 तक, है ना? बिल्कुल सही। ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? तो इसका आंसर बहुत ही ध्यान से देना है। ये प्रश्न दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक ये है कि इसमें मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का जो जीवन वृत्त है दिखाया गया है। एक है सटीक कि कितने कवियों का जो जीवन वृत्त है इसमें बताया गया है। हाँ, दीजिए आंसर। हाँ, सही है। सभी के आंसर आ रहे हैं भाई। हाँ, हम एक बार सभी के आंसर ले लेते हैं, फिर हम इसका आंसर देंगे। हाँ, दीजिए दीजिए। तो अगर लगभग की बात की जाएगी तो 5000 है लगभग, और अगर सटीक की बात की जाएगी तो इसके साथ आंसर क्या रहने वाला है? तो आंसर बी रहने वाला है। हाँ जी, तो इसका आंसर बी है। बहुत अच्छे। हम्म। आचार्य रामकृष्ण शुक्ल जी ने क्या कहा है, बताओ इस ग्रंथ को? एक बहुत बड़ा वृत्त संग्रह कहा है जी। हाँ, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? क्या इंद्रनाथ मदान है, क्या राहुल सांस्कृत्यायन है, या कृष्ण शंकर शुक्ल है, और गौरी शंकर द्विवेदी? क्या रहने वाला है? हाँ, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर रहने वाला भाई? दीजिए दीजिए आंसर। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इंद्रनाथ मदान रहने वाला है। हाँ भाई, गलत आंसर नहीं देगा कोई भी बच्चा। सही है। ठीक है, तो हिंदी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ है उसके रचनाकार क्या है? इंद्रनाथ मदान है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गारसा दत्तासी, क्या है भाई गारसा दत्तासी? रचित द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी रचना में अंतिम कवि का नाम क्या रहा? तो हमने पहले बताया आपको कि जो गारसा दत्तासी ने जो ग्रंथ लिखा है वो उसके अंदर, हाँ दीजिए दीजिए आंसर। कौन है? अंगद है, अंतिम हेमंत, या हेमराज, या अंग्रेज है? जल्दी सभी आंसर दें। ठीक है, बाकी मैं कुछ और उत्तर लेना चाहूंगा। तो भाई क्या है आंसर, क्या होगा इसका? दीजिए आंसर। बी होने वाला है कि हेमंत रहने वाले हैं। हम्म। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका आंसर बताएं कि विद्वान मौतरंगणी के लेखक कौन है? भिखारी दास है, सुब्बा सिंह है, हरिश्चंद्र है, या हरिराम है? दीजिए आंसर। क्या भिखारी दास है, क्या सुब्बा सिंह है, क्या हरिश्चंद्र है, या फिर हरिराम? विद्वान मौतरंगणी
जिसके रचनाकार हम्म दीजिए आंसर। कौन है भाई? सुबह सिंह है ना? बिल्कुल सही। सुबह सिंह। आंसर देने वाले सभी सही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कीर्ति पताका जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? क्या विद्यापति जी हैं, अमीर खुसरो जी हैं, या फिर रोड़ा कवि हैं, या पुष्पदंत जी हैं? तो हमने देखा कि कीर्ति पताका जो है विद्यापति की रचना है। सभी का सही आंसर आ रहा है।